अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप स्क्रीन पे यूके का एक रिफ्यूज़ल लेटर देख रहे हैं। ये क्लाइंट ने अपना रिफ्यूज़ल हमारे साथ शेयर किया। इनकी ये रिफ्यूज़ल आई थी 16 दिसंबर 2025 को, और इसमें जो एप्लीकेंट ने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन्होंने जो वीज़ा अप्लाई किया था ऑफिसर ने अपेंडिक्स V4.2 और V4.6 के थ्रू रिफ्यूज़ल दी है कि यूके में जो इन्होंने अपना ट्रिप प्लान किया था और जिसकी बेसिस पे वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल्स दी हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज भी करता हूँ। ये अब इनकी रिफ्यूज़ल है और इसे हमने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ रिव्यू किया है। और ये केस है, इसमें 16 दिसंबर को इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। एप्लीकेशन फॉर्म प्लस रिफ्यूज़ल लेटर, इनकी एप्लीकेशन और रिफ्यूज़ल बोथ हमने रिव्यू किया, जिसमें वीज़ा ऑफिसर ने इन्हें रिफ्यूज़ल दिया। एक तो इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बेस पे, इनकी स्ट्रेंथ ऑफ टाइज आउटसाइड यूके में बहुत वीक थी, एक्सप्लेन नहीं की गई थी, और इनके डिपार्चर के जो वापस आने के रीज़न्स थे वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो ऑफिसर के ये बेसिकली 3 को टेस्ट होते हैं। अगर आप इन्हें पास कर लेते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को आपको वीज़ा देने में कोई एतराज़ नहीं होता। अगर आप नहीं करते तो फिर वो रिफ्यूज़ल में हर चीज़ आपको बताता है। और इसमें जो वीज़ा ऑफिसर की ऑफिसर फाइंडिंग्स हैं उन पे बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम असेसमेंट ऑफिसर ने की, यहाँ पे भी फेलियर मिला। एम्प्लॉयमेंट ने मेंशन किया था कि वो रिटायर्ड है। एनुअल इनकम उन्होंने लिखी नहीं थी, सेविंग भी नहीं लिखी थी, इवन के मंथली एक्सपेंस भी उन्होंने नहीं थे मेंशन किए। पर्सनल कंट्रीब्यूशन भी उनकी ट्रिप पे बिल्कुल ज़ीरो थी। तो ऑफिसर ने ये चीज़ नोटिस की कि एक रिटायर्ड एप्लीकेंट विद नो डिक्लेयर इनकम, नो पेंशन, नो सेविंग एंड नो अनएक्सप्लेन्ड सपोर्ट mechanism has not demonstrated how they sustain themselves in their home country। तो इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंगली कुछ भी मेंशन नहीं था किया। जिसने भी केस बनाया बस एज इट इज़ ही प्रिपेयर किया था। इवन कैसे केस पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और ऑफिसर ने फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिस्क फ्लैग लगाया है। बैंक स्टेटमेंट, ऑल थर्ड बैंक स्टेटमेंट वर सबमिट, दे वर नॉट सपोर्टेड बाय पेंशन डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाए। रेगुलर रेमिटेंस एविडेंस, डिपेंडेंसी एफिडेविट लगाने चाहिए थे वो भी इन्होंने नहीं लगाए। इनकम सोर्स एक्सप्लेन ही नहीं किया कि पाकिस्तान में एक बंदा रहता है, बेशक रिटायर्ड है, उसके एक्सपेंस तो होंगे, वो कुछ खाता पीता है, लिविंग करता है, आता जाता है, बट इन्होंने एप्लीकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं था कि लॉजिकली फ़ाइल थी ही नहीं जिसके बेस पे वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल दी। और साथ ही इन्होंने स्पॉन्सर ऐड किया था, हर एक चीज़ इन्होंने स्पॉन्सर पे डाली थी। स्पॉन्सर डिपेंडेंसी, वाई डिड नॉट हेल्प, स्पॉन्सर आपको क्यों नहीं हेल्प कर सका, इवन कि काफ़ी क्लोज था। एप्लीकेंट टोटली डिपेंडेड थे अपने सन इन लॉ पे, उन्हीं की तरफ से फ़्लाइट, उन्हीं की तरफ से अकामोडेशन, उन्हीं की तरफ से लिविंग एक्सपेंस इन यूके। तो यूके ऑफिसर ने क्लियरली मेंशन किया कि स्पॉन्सर सपोर्ट कांट रिप्लेस द एप्लीकेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और होम कंट्री टाइज। ऑफिसर की जो रीजनिंग है वो बिल्कुल जेन्युइन है। वाइल द स्पॉन्सर में फंड द विजिट, द एप्लीकेंट हैज़ नॉट शोन इंडिपेंडेंट रीज़न और ऑब्लिगेशंस टू रिटर्न। वापस जाने की इसमें कोई रीजंस बताए ही नहीं गई कि आप इंटेंट कंप्लीट करके अपनी होम कंट्री में क्यों जाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे भी रिटायर्ड हो, कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे भी आके आपने डिपेंडेंट ही होना है, तो यहाँ पे आपके स्टे करने का रिस्क ज़्यादा है। ऑफिसर ने ये चीज़ भी नोटिस की है। और इसके अलावा अगर इनकी फैमिली टाइज की असेसमेंट की जाए, इन्होंने FRC ऐड किया था, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाज रिव्यूड, ऑफिसर नोटेड इनकी बेटी यूके में रहती थी और इनके सानी लानी ने इनवाइट किया था। FRC में डजेंट कंफर्म चिल्ड्रन रेजिडेंसी आउटसाइड द यूके। इनकी FRC में इनकी बेटी के अलावा जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी रेजिडेंसी कंफर्म नहीं इन्होंने की कि वो पाकिस्तान में रहते हैं कि नहीं रहते। अगर उनकी रेजिडेंसी, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं था किया। इवन के नो एविडेंस ऑफ डिपेंडेंट्स और इमीडिएट फैमिली लिविंग रिलाइंग ऑन द एप्लीकेंट इन पाकिस्तान। ऑफिसर ने इस थिंकिंग के अकॉर्डिंगली भी रिफ्यूज़ल इन्हें दी है। सो ऑफिसर का जो कंक्लूजन था, द डॉक्यूमेंट्स डोंट डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज टू आउटसाइड द यूके दैट वुड डिसोसिएट डिपार्चर। दिस इंट्रोड्यूस आर यूके फुल रिस्क फैक्टर। यूके ऑफिसर के लिए बिल्कुल टोटल रिस्की फैक्टर था कि ये वहाँ पे जाके स्टे करेंगे, वापस नहीं आएंगे। तो कंबाइंड रिस्क एनालाइज ऑफिसर ने जब किया है, देखा है, व्हेन असेस कलेक्टिव द फॉलोइंग प्रोफाइल मार्जिन्स। एक तो रिस्क फैक्टर देखा जाए, रिटायर्ड थे, हाई सिक्योरिटी नहीं थी, नो इनकम और पेंशन थी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी थी,
स्पॉन्सर फंड ट्रैवल था, डिपेंडेंसी का रिस्क भी आता था, यूके बेस्ड डाटर थी, सेटलमेंट का पुल था, वहाँ पे स्टे कर सकते थे, वीक लोकल टाइज थी, होम कंट्री में लो रिटर्न इंसेंटिव्स थे। तो ऑफिसर के ये रिस्क फैक्टर थे और ऑफिसर के ये इन रिस्क फैक्टर के ऊपर असेसमेंट भी थी जहाँ पे उन्होंने रिफ्यूज़ल दी है इनको। तो ये इसका जो बेसिकली लीगल बेसिस ऑफ रिफ्यूज़ल है। पैराग्राफ V4.2A, फेलियर टू demonstrate intentions to leave the UK after the visit. Second paragraph V4.2C, फेलियर टू एक्यूरेटली demonstrate पर्सनल एंड फाइनेंशियल circumstance। तो जब पर्सनल एंड फाइनेंशियल circumstance पे आता है V4.2C, जब आपके इंटेंशंस पे आता है V4.2A, अपेंडिक्स लगा के आपको रिफ्यूज़ किया जाता है। सो इसी केस पे हमने वो सारी चीज़ें फाइनलाइज की ऑफिसर के अकॉर्डिंगली भी। वाई दिस केस वाज स्ट्रक्चर्स वीक, कंसल्टेंट हमारी नज़र से क्यों वीक था, वो भी सारी प्रडिक्टेबल मैंने इसमें बनाया कि ज़ीरो इनकम इनकी थी, फाइनेंशियल्स नैरेटिव नहीं था, आवर रिलायंस और स्पॉन्सर पर टोटली डिपेंडेंट थे, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज इंश्योर काफ़ी वीक थी। इम्प्रूवमेंट के साथ अगर इस केस को किया जाए तो वो भी स्ट्रेटजी इसमें हम बता रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, प्रोफाइल टू प्रोफाइल इन्हेंस करके। फ्यूचर एप्लीकेशन में इनकी फाइनेंशियल्स पे काम किया जाएगा, क्लियर उनके प्रूफ ऑनगोइंग फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक टू बैंक ट्रायल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो लिविंग तो करते हैं तो एक्सपेंसेस तो होते होंगे, ऐसा तो पॉसिबल बनता ही नहीं है। पेंशन आती है और फैमिली डिपेंडेंसी है, डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ें भी मैनेज इनकी करनी पड़ेगी, और मंथली जो इनके एक्सपेंस हैं उनका भी प्रॉपर प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ेगा, जो ऑफिसर के डाउट्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। और अगर इनकी होम कंट्री की टाइज की बात की जाए तो प्रॉपर्टी रेजिडेंसी एविडेंस देने पड़ेंगे, फैमिली केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी पड़ेगी, डेली लाइफ एंड रिटायरमेंट रूटीन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी वीज़ा ऑफिसर को। और स्पॉन्सर सपोर्ट कर रहा है मीन्स के वो बैकबोन इनकी नहीं है, एज अ जस्ट वो सपोर्ट बिल्कुल कर सकते हैं एज अ फैमिली मेम्बर, बट उन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम ऐड नहीं कर सकते। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम इनका वीज़ा गेन फाइल कर सकते हैं। बाकी ये कि प्रोफाइल की असेसमेंट करने के बाद हमें हर एक चीज़ क्लियर मिलती है, फिर हम आपको भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इनकी जो स्ट्रेटजी है वो इमीडिएटली तो रीएप्लीकेशन वाली नहीं होगी। प्रोफाइल देखेंगे वो 3 मंथ की हो सकती है, 6 की हो सकती है, या 9 मंथ की भी हो सकती है। तो डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रिबिल्ड करके उसे हम रिकमेंड करते हैं, फिर उसे रीअप्लाई की तरफ लेके जाते हैं, दैन उसके बाद अच्छे चांसेस होते हैं और वीज़ा अप्रूवल के मैक्सिमम पॉजिटिव चांसेस आपको मिलते हैं। तो इस तरह हम हर एक प्रोफाइल का रिस्क एनालाइज करते हैं, स्ट्रेटजीज देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली वीज़ा ऑफिसर की जो थिंकिंग है, जो उसने रिफ्यूज़ल लेटर में हमारे साथ शेयर की है, हम प्रॉपर उस पर वर्किंग करके फिर हम केस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी प्रोफेशनलिज्म के साथ हम फाइल प्रिपेयर करते हैं, असेसमेंट करते हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आए हम उसका वीज़ा फाइल करवा दें, रिफ्यूज़ल आए अप्रूवल आए, वो बात की बातें हैं, बट ये कि एटलीस्ट हमें रिस्क असेसमेंट ज़रूर करनी चाहिए कि हमें वीज़ा मिलने के चांसेस कितने हैं। तो ये यूके का केस था। सो आने वाले टाइम में काफ़ी डेली बेसिस पे लोग अपना कनाडा का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड के रिफ्यूज़ल्स लेटर शेयर करते रहते हैं और हम काम भी नहीं कंट्रीज़ का ही करते हैं। तो फिर कुछ एजुकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा डेटा हम आपके लिए कंज्यूम भी करते हैं और आपको प्रोवाइड भी करते हैं, ताकि काफ़ी जो भाई हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, जिनके क्वेश्चंस आते हैं, उनकी हेल्प हो सके, वो इस चीज़ को बेहतर कर सकें या अपनी असेसमेंट करवा सकें। क्योंकि मैं हर वीडियो में असेसमेंट पे ही फोकस करता हूँ। विदाउट असेसमेंट आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई मत कीजिए। रिफ्यूज़ल्स हायर होते हैं स्पेशली पाकिस्तान से। तो पहले अपनी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी को अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी फ़ाइल को मज़ीद इम्प्रूव कीजिए, फिर आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।